बजाओ। मैंने छोड़ी रे, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा प्यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई दुनिया दारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। श्री राधे। झूठे हैं सब ये दुनिया के नाते, झूठे हैं सब दुनिया के नाते। झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे। झूठे हैं सब कसमें वादे। झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी है, मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ दी है कसमें सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई दुनिया दारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया। सौंप दी है मैंने जीवन नैया। 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 मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल
कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार बोलो मिल बांके बिहारी लाल की। बोलो बिहारी जी की। यार अनोखा मेरा कन्हैया, है किसी का ऐसा यार? है किसी का ऐसा यार? यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया। छोड़ दी है मैंने जीवन नैया। छोड़ दी है मैंने जीवन नैया। सौंप दी है मैंने जीवन नैया। सौंप दी है मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। जिनको प्रणाम करना है जल्दी से प्रणाम कर लो, आके उतर जाओ, उतर जाओ, मन से प्रणाम करके उतर जाओ। श्री राधे। बाप से ताली बजाओ। तुम्हें छोड़ मैं कहाँ को जाऊं? तुम्हें छोड़ मैं कहाँ को जाऊं? दुनिया में किसको अपनाऊं? दुनिया में किसको अपनाऊं? दुनिया में किसको अपनाऊं? दुनिया में किसको अपनाऊं? मैं तो दासी बनी तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी तुम्हारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल
चले, फोटो नहीं खिंचाएं, आगे बढ़ते रहें। इधर चलें सुमन जी, बातें नहीं करें, चलते रहें। यार अनोखा मेरा कन्हैया, बोलो। यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया। अरे जल्दी चलें। मेरे जीवन, जय हो। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन बनवारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। 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 मैं तो भूल गई, जय हो। मैं तो भूल गई दुनिया दारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी नहीं जाकर, कन्हैया मेरा यार मिल गया। आप लोग बैठे, जरा मौका मिल जाए आपकी बातें चालू हो जाती हैं। अरे माता जी फोटो बाद में खिंचा लेना, ऐसी क्या बात है, बैठो। जब भगवान जब जाने लगे, ध्यान दें, भगवान जब जाने लगे, आज भगवान के सामने कुंती जी आ गई। कुंती भगवान की बुआ हैं और कुंती जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। नमस्ये पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माया जवनिकाच्छन्नौ मज्ञाधोक्षजमव्ययम्, नालक्षसे मूढ़दशा नटो नाट्यो धरो यथा, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्ये मही स्त्रियो, कृष्णायो वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान जाने लगे। कुंती जी कहती हैं, कृष्ण तुम जा रहे हो? हाँ बुआ। अरे तुम मुझको बिना कुछ दिए जा रहे हो? कुंती जी कहती हैं, भगवान कहते, अरे बुआ मैं तुझको क्या दे सकता हूँ, तेरा पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है, हम सब उसी के अधीन हैं। तो कुंती जी कहती, इसी बात का तो रोना है कि मैं चक्रवर्ती की मां हूं।
और पहला शब्द प्रयोग करती है नमस्ये पुरुषम। मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान कहते हैं अरे बुआ क्या उल्टी गंगा बहा रही है, मैं तो तेरा भतीजा हूं। अरे नहीं भतीजा नहीं हो, तो वाद्यम, तुम आदि पुरुष हो। अरे बुआ मैं तेरे बच्चे का कोचवान हूं। ईश्वरम, तुम साक्षात ईश्वर हो। अरे बुआ मैं जैसे तेरे बच्चे हाड़ मांस के बने हैं ऐसे मैं हाड़ मांस का बना हूं। प्रकृति परम, तुम तो इस प्रकृति से ही परे हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। सबके अंदर भी आप हो और सबके बाहर भी आप हो। ध्यान दो, माया जवनिका छन्नो मज्ञा दोक्षज मव्ययम ना लक्षसी मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो यथा। ध्यान देना, आपने किसी जादूगर के जादू को देखा है? बोलो। हमने भी देखा है। मेरी कथा हो रही थी पंजाब बठिंडा में। हमारे देश के महान जादूगर शंकर, बातें नहीं करें। आप लोग बहुत उठते बैठते बातें करते हैं, अच्छी बात नहीं है। शंकर जादूगर हमारे देश के महान जादूगर, उनका जादू चल रहा था। दिन में हम देखने चले गए, वहां कथा रात को होती थी। जादू देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। हमने कहा शंकर भैया आप भी आना हमारे जादू में। तो बोले आप भी जादू दिखाते हैं? बोले हाँ थोड़ा बड़ा जादू हम भी दिखाते हैं। खैर वो शंकर जादूगर आए, सच्ची बात बता रहा हूं। और पंजाब में तो बहुत भीड़ भाड़ हमारी कथा में होती है। तो हमने कहा शंकर भैया कुछ जादू दिखाओ। तूने ऐसा किया, एक 50 या 100 की नोट पड़ी थी, मंच पर उन्होंने उठाया और क्या क्या पता उन्होंने ऐसे किया और पूरे मंच पर 50-50 की नोट हो गई। कथा के आयोजक जो थे ना प्रसन्न हो गए। बोले महाराज ऐसे जादूगर को रोज बुलाएं तो कम से कम भोग प्रसाद खर्चा तो यूं ही निकल जाएगा। पंडित लोग अलग प्रसन्न हो रहे थे कि ये खिसके तो मंच की सफाई करें तो खींच लें। लेकिन हुआ क्या, उन जादूगर के साथ में उनका एक चेला था। आपको पता है जादूगर की भाषा में जादूगर के चेले को क्या कहते हैं? जमूरा, ठीक कहा, जमूरा। जो जमूरा था ना, जमूरे ने क्या किया, सारे नोट भरे, अटैची में भर के चल दिया। अब आपसे एक बात पूछूं, सच बताना। उस घटना को देखकर सब मोहित हो गए, हम भी मोहित हो गए, लेकिन जमूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनके टैक्ट को, अरे बोलो ना, जानता था। और अक्सर देखा गया है जमूरे का और जादूगर का भी झगड़ा हो जाता है ना, तो जमूरा स्कूल में छोटे मोटे पत्ते बदल कर ये सब करके छोटा मोटा शो दिखाता रहता है।
सब मोहित हो गए, लेकिन जमूरा मोहित नहीं हुआ। आज कुंती जी यही कहती हैं, अब अर्थ समझ में आ जाएगा। माया जवनिका छन्नो मज्ञा दोक्षज मप्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यो धरो यथा। कुंती जी कहती हैं, गोविंद संसार में आपसे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। भगवान कहते हमारा क्या जादू है? कुंती जी कहती हैं, आपकी माया ही आपका जादू है। आपकी माया से सारा संसार मोहित हो जाता है। जैसे उस जादूगर की जादू से सारा का सारा संसार मोहित हो जाता है, और वो केवल जमूरा जो होता है वो उस माया से, उस जादू से मोहित नहीं होता। कुंती जी कहती हैं, गोविंद ये सारा संसार आपकी माया से मोहित हो जाता है, लेकिन जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, यानी जो आपका जमूरा बन जाता है, उसको आपकी माया नहीं सताती है महाराज। इसलिए बनना होना कभी भगवान से प्रार्थना करना, कहना है गोविंद हमको तुम अपना, अरे बोलो ना, जमूरा बना। और जमूरा व्यक्ति बन जाए, क्या कहना। कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही है। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या चाहती हो? कुंती जी कहती हैं, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती है, कृष्ण हम केवल तुमको चाहते हैं, हम केवल तुमको चाहते हैं, और तुम कैसे मिलो तुम्हारी प्राप्ति का उपाय चाहते हैं। हे कृष्ण, जब हम जंगल में भटक रही थी तो कोई नहीं था, केवल तुम हमारे साथ में थे। आज सब कुछ है तो तुम जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ जब संपत्ति आती है तुम चले जाते हो, आपत्ति आने पर ही तुम आते हो। तो कुंती जी कहती, गोविंद भाड़ में जाए संपत्ति, भाड़ में जाए ऐसा दुख सुख, मैं तो चाहती हूँ मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति के बादल मंडराते रहें, और मंडराते हुए बादलों में कृष्ण मैं तुम्हारी याद करूं। मैं तो केवल दुख चाहती हूं। हे कृष्ण, आई भयो है ना। हे कृष्ण, आपसे एक बात कहूं। हाँ बुआ बोलो। तुम जानते हो तुम क्यों आते हो संसार में? अरे बुआ मैं अरे नहीं, तुम मारने नहीं आते। तो बुआ मैं लोगों को तारने, अरे तुम तारने भी नहीं आते हो। तो बुआ मैं क्यों आता हूं? बुआ मैं क्यों आता हूं? तो कुंती जी की सुन लो, तुम क्यों आते हो? न तुम मारने आते हो, न तुम तारने आते हो, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आते हो। जो तुम्हारे जो छोटे मोटे भक्त हैं ना, उन भक्तों को संभालने के लिए तुम्हारे परमहंस हैं। तुम तो उन परमहंसों को संभालने के लिए आते हो। ना तुम ये करने आते हो, ना तुम वो करने आते हो, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आते हो। कृष्ण आपसे एक बात कहें, वो क्यों तुम्हारी भक्ति करेंगे? जिसने सब चीज का न्यास कर दिया है, न्यास माने सबका त्याग कर दिया है, पत्नी का न्यास कर दिया, बच्चों का न्यास कर दिया, सूत्र का न्यास कर दिया, कर्म का न्यास कर दिया, सबका न्यास कर दिया, काम का न्यास कर दिया, क्रोध का न्यास कर दिया। वो तुम्हारी कथा क्यों सुनते हैं? वो तुम्हारी कथा क्यों सुनते हैं? हे कृष्ण, तुम उनको अपनी मीठी मीठी
मीठी मीठी लीलाएं दिखा दिखाकर तुम उनको रिझा लेते हो और वो तुम्हारे हो जाते हैं और तुम उनके हो जाते हो। बस तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। न तुम मारने आते हो न तारने आते, तुम तो भक्तों को संभालने के लिए आते हो। कुंती जी कहती हैं, नमः परमहंसाय मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियों। कुंती जी कहते हैं, हे कृष्ण, आपसे एक बात कहें? हाँ कहो। तुम जिस रूप में हो ना वास्तव में, उस रूप में तुम मुझको दर्शन दो। हे कृष्ण, बुलाओ बड़े बड़े ऋषियों को, बुलाओ दुर्वासा को, बुलाओ विश्वामित्र को, कि इनमें से किसी ने तुम्हारी लीलाओं को देखा है कृष्ण? हे कृष्ण, मैंने देखा है। हे कृष्ण, मैंने देखा एक छोटी सी, एक छोटा सा एक बिंदु बनकर उत्तरा गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा करते हुए कृष्ण मैंने देखा है तुमको। और बुआ क्या देखा? हे कृष्ण, द्रौपदी की चप्पल को अपने पीतांबर में लपेटकर बगल में दबाते हुए सिकड़ते हुए कृष्ण मैंने तुमको देखा है। और कृष्ण क्या देखा? बताओ। हाँ बुआ बताओ। जिन जिन लीलाओं को तुमने ब्रज में किया ना, उन सारी लीलाओं को मैंने देखा है। मैंने क्या देखा? एक बार तुमने मटकी फोड़ दी और मैया नंदरानी ने छड़ी निकाली मारने के लिए, तुम्हारे कान पकड़े और तुम्हारी आंखों से मोटे मोटे आंसू जो हैं वो गिरने लगे और कज्जल मिश्रित आंसू जो हैं तुम्हारे कपोल पर गिरे, तुम्हारे कपोल काले हो गए। और कृष्ण जिनके मारे काल भी घबराता है, ऐसे काला स्वरूप प्रभु को मैंने मैया के सामने रोते हुए बिलखते हुए मैंने देखा। भगवान कहते हैं, बुआ एक बात पूछूं तुमसे? बोले पूछो। ये जो लीला मैंने गोकुल में की, लीला मैंने वृंदावन में की, तुमने कैसे लीलाओं को देख लिया? तो कुंती जी इस रहस्य का उद्घाटन कर कहती हैं कि मेरे भैया वसुदेव, जब भैया से मिलने के लिए जब मैं गई मथुरा, तो मेरे भैया ने कहा, कुंती मेरे कृष्ण बलराम किस दशा में हैं, तुम जाकर देख कर आओ। कुंती जी कहती हैं, हे गोविंद, मैं रूप बदलकर एक गोपी का रूप रखकर नंदालय में आई हूं, वृंदावन में आई हूं, गोकुल में आई हूं। उन तुम्हारी समस्त लीलाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या प्रमाण है कि तुमने देखा है लीलाओं को? कुंती जी कहती हैं कि ये श्लोक है कि मैंने तुम्हारी लीलाओं को देखा है। कुंती जी कहती हैं, गोप्या ददितोयि कृता गसिदाम तावत याते दशासु कलिनान् जनसंप्रभाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्यो सामां विमोहयति भिरपि यद् विवेति। ये प्रमाण है कि तुम्हारी समस्त लीलाओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं जानती हूं ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति, जो इनका सब घमंड करते हैं ना, ऐसे लोग तुम्हारा नाम नहीं ले सकते।
और ऐसे लोगों को तुम कभी दर्शन भी नहीं देते। आज मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। कुंती जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कुंती जी ने दुख मांगा, आपत्ति मांगी, विपत्ति मांगी। कभी आपके सामने भगवान आए और कहें बेंगलोर वालों हमसे कुछ मांगो, और आपने अभी ताजी ताजी कथा सुनी है, आप कहोगे प्रभु जी हमें कुछ देना चाहती हो ना, तो हमको आपत्ति दे दो, विपत्ति दे दो, दुख दे दो, कष्ट दे दो। आप लोग भगवान से यही मांगते हो क्या? बोलो ना। आप तो सुख संपत्ति मांगते हो। कुंती जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। एक बड़ा सुंदर पद है। इस पद का बैठे बैठे आनंद लेना भाव से। ये पद सुनने वाला है और झरने बहाने वाला है। कुंती जी कहती है, श्री राधे। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती। 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 दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़े जब भी वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब भी वो दौड़े
मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए। कोई बात करे उनसे दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे उससे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। जो प्रेम करे उनसे वो उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। 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 मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आते मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे। बोलो इतना बड़ा होकर दुखियों
भक्तियों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करें। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। हे गोविंद, हम जानती हैं कि तुम क्यों आते हो। हे गोविंद, तुम संसार को शिक्षा देने के लिए आते हो। जो लोगों को संवारने के लिए जो तुम्हारे परमहंस आते हैं ना, हे गोविंद, उनके तुम नीरस मन को सरस बनाने के लिए आते हो। एक बात कहूं बेंगलोर वालों, जब तक अपने को समाप्त नहीं करोगे ठाकुर नहीं दिखेंगे। अपने को समाप्त कर लो तब ठाकुर दिखेगा तुम। भगवान रुक गए, रुक गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुंती के लिए रुके। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान युधिष्ठिर की रुके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान पितामह भीष्म पर कृपा करने के लिए रुके। भगवान पांडवों के यहां हैं। युधिष्ठिर जी का नियम था, रोज भगवान को प्रणाम करने उन कक्ष में जाते थे। बंधुओं, ये कटसी भी है। एक दिन युधिष्ठिर जब प्रणाम करने भगवान को कक्ष में आए तो देखते क्या है, भगवान बैठे बैठे रो रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्यों रो रहे हो? हमसे कोई गलती हुई ना? हमारी सेवा में कमी रही? बोले ना। आपसे किसी ने कुछ कह दिया? अरे ना। तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? भगवान रोते रोते एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, दादा संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। संसार में मेरे लिए रोने वालों की कमी नहीं है। हजारों लाखों भक्त हैं जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मुझे भी आंसू बहाने पड़ते हैं। जरा सोचना, वो कितना बड़ा भक्त होगा जिसके लिए स्वयं मेरे गोविंद आंसू बहाएं। भगवान कहते हैं, मैं पितामह भीष्म के लिए आंसू बहा रहा हूं। और आज पितामह भीष्म सर की सैया पर पड़े हुए हैं। पूरे अंग में सर लगे हुए हैं, नेत्र बंद हैं। और आज बड़े बड़े महात्मा लोग पितामह का दर्शन करने के लिए आते हैं। पितामह को प्रणाम करते हैं, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणो बृहदश्वो भरद्वाजो सशिष्यो रेणुकासुतो। आहा, नारद जी आए, व्यास आए, भरद्वाज आए, परशुराम आए, ये आए, वो आए, वशिष्ठ आए, लेकिन पितामह आंखें नहीं खोलते हैं। पांडव लोग आगे, भगवान आंखें नहीं खोलते हैं, पितामह आंखें नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान चले आ रहे हैं, ध्यान देना,
हवा चल रही है और हवा में भगवान की अलकावलियां उड़ रही हैं, और जैसी ही हवा टकराती हुई भगवान के पास से पितामह के पास में पहुंची, पितामह ने चट से अपनी आंखें खोल दी, मेरे गोविंद आ गए महाराज। आप सोच रहे होंगे ना, इतने महात्मा लोग आए, प्रणाम किया, पितामह ने आंखें नहीं खोली, लेकिन भगवान के आते ही आंखें खोल दी। भगवान ने उठाया नहीं कि आंखें खोल दो। जानते हो आंखें क्यों खोली? क्योंकि भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी मह मह महकती रहती है। आहा, तुलसी की सुगंधी महक रही है। भगवान कुछ लिपने पोतने की जरूरत नहीं है। भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी अपने आप। आहा, और जैसे ही भगवान आए ना, पितामह ने भगवान को देखा है। कृष्णम चो तत्प्रभावज्ञो आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थं पूजयामासो माययोपात विग्रहम्। भगवान को प्रणाम किया। भगवान के प्रभाव को जानते थे, इसलिए प्रणाम किया। हृदयस्थम पूजयामासो, और भगवान के हृदय में जो झांकी उसको प्रणाम किया। और पांडवों से कहते हैं, अहो कष्टो महोन्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितम नारहतो क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयो। पांडवों से कहते हैं, अरे हाय हाय, कितने अन्याय की बात है। तुमने जीवन भर धर्म ब्राह्मण भगवान के आश्रय में रहे, फिर भी तुमने दुख को उठाया है। अरे युधिष्ठिर, जानते हो ये कौन है? तुम इनको अपना भाई कहते हो। अरे अर्जुन, तुम इनको अपना सखा कहते हो। हे नकुल सहदेव, तुम इनको अपना मंत्री कहते हो। ये भीम, तुम इनको अपना सुहृद कहते हो। जानते हो सुहृद किसे कहते हैं? सुहृद उसे कहते हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। है कोई ऐसा तो हमको बता देना, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करे और बदले में तुमसे कुछ ना चाहे। एकमात्र गोविंद मेरे ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बदले में तुमसे कुछ चाहते नहीं हैं। अरे जानते हो कौन है? ओहो, ईश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। अरे ये कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है। तुम्हारे कहने से किसी के भाई नहीं हो जाएंगे, किसी के बंधु नहीं हो जाएंगे, किसी के मित्र नहीं हो जाएंगे, किसी के मंत्री नहीं हो जाएंगे। ये रहेंगे तो एकमात्र भक्त वत्सल रहेंगे। क्या प्रमाण है कि भक्त वत्सल हैं? पितामह कहते हैं, तथापि कांत भक्तिषु पश्च भूपानुकंपितम् यन्मे स्त्युस्त्यजतः साक्षात कृष्णो दर्शन मागतः। ध्यान देना बंधुओं, पितामह ने बहुत अच्छी बात कही। ये कौन है? ये किसी के मित्र नहीं है, किसी के मंत्री नहीं है, ये तो खरा सोना है। सोने तुम जो चाहे आभूषण बना लो, सोना सोना रहेगा, सोना सोना रहेगा। ऐसे ही
तुम्हारे कहने से ये किसी की मित्र नहीं, ये तो एकमात्र भक्त वत्सल रहेंगे। प्रमाण क्या, एक भक्त वत्सल हैं, अंतिम समय मुझको दर्शन देने के लिए आए। यही भक्त वत्सलता का उदाहरण है। और आज पितामह कहते हैं, कृष्ण वैसे तो मेरा तुमसे कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, कोई सीधा नाता भी नहीं है, लेकिन एक संबल है कृष्ण, एक संबल है। क्या? जिस अर्जुन को मैंने गोदी में खिलाया है, उस अर्जुन की तुम सखा हो। विजय सखी रतिरस्तु में नवद्या। अर्जुन के नाते, किसके नाते? अर्जुन के नाते मेरा संबंध जो अर्जुन से हुआ, वही संबंध मेरा तुमसे हो गया। धन्य है अर्जुन, धन्य है अर्जुन, जिनको सबका संबल है, सबका संबल है। और पितामह कहते हैं, उस अर्जुन के नाते मैं तुमसे कहता हूं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजो। कहते हैं अर्जुन के नाते मैं तुमसे कहता हूं, तो मेरी प्रतीक्षा करो। ध्यान देना, कोई किसी की प्रतीक्षा करता है ना, तो चेहरे पर उलझन आ जाती है। किसी की प्रतीक्षा करके देखना एयरपोर्ट पर, चेहरे पर उलझन आ जाएगी। अरे अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं, अभी तक आई नहीं, उलझन आ जाती है। पितामह कहते हैं तुम मेरी प्रतीक्षा करो गोविंद, लेकिन चेहरे पर उलझन नहीं आनी चाहिए। क्या करूं, मेरा सारा जीवन उलझन में बीता है कृष्ण। मुख पर क्या होना चाहिए? प्रसन्न हासारुलोचनोल्लसन। चेहरे पर क्या होना चाहिए? बोलो, प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे युधिष्ठिर, तुम कहते हो कि तुम्हारे वजह से महाभारत हुआ। जिस अकेले दुर्योधन ने तुम पांचों के सामने तुम्हारी पत्नी को उहाड़ा कर दिया, जरा सोचना, उसके रहते संसार की कोई बहन बेटी सुरक्षित रह सकती थी? इसलिए उसके मरने का शोक मत करो, मत करो। और उपदेश करने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवाह सहो स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योगत हो। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं, बिना देववाणी संस्कृत की तो भागवत पूरी हो ही नहीं सकती। जब तक देववाणी का प्रयोग भागवत में नहीं हो, तो भागवत भागवत नहीं है। बिना संस्कृत के तो भागवत पूरी हो ही नहीं सकती, मेरा दावा है। हम वही बोलते हैं जो भागवत में लिखा हुआ। दान धर्मान, सबसे पहला धर्म किया दान धर्म। कौन सा धर्म? एक राधे राधे बोलो। सबसे बड़ा धर्म है दान धर्म। किसी को दान दो,
किसी को दान दो और दान देकर भूल जाओ, और किसी को दान दो तो हमेशा मुख नीचे होना चाहिए, ऐसे दान दो। एक सेठ जी किसी को दान देते थे तो मुख नीचे करते थे। किसी ने कहा सेठ जी दान देते हो मुख नीचे क्यों करते हो? सेठ जी कहते हैं मैं देने वाला कौन, ऊपर वाला दे रहा और मैं दे रहा हूं तो लोग कह रहे हैं सेठ जी दे रहे हैं। ये सुनकर मेरी आंखें शर्म से झुक जाती है। दान धर्म सबसे बड़ा धर्म है, यानी नेकी कर दरिया में डाल। मैं एक बार बीकानेर के आगे कथा कर रहा था तो मैंने कहा नेकी कर दरिया में डाल। एक बहन कहती है गुरुजी अठे दरिया है कोनी में कठे जावा। बोलो राधे राधे। आप लोग जानते हो मेरी ननिहाल राजस्थान की है और बड़ा मेरा संबंध राजस्थान से है। बहुत कथाएं राजस्थान में मैं करता हूँ। एक बार राजस्थान में बीकानेर से आगे एक जगह थी, नाम याद नहीं आ रहा, देशनोक है, उससे आगे भी कोई जगह थी, हिमसर जगह कोई। तो ठेठ गांव था मारवाड़ियों का, ठेठ गांव। लेकिन उस गांव के जितने भी लोग थे अधिकतर सब लोग आसाम रहते थे, कथा के लिए आए हुए थे। तो रोज शाम को किसी न किसी घर में मैं जाता था, लोग बुलाते थे। तो एक के घर में गया मैं, तो उनकी गेट पर उनकी मैया बैठी थी, ऐसी मोटी तगड़ी। तो जैसे मैं पहुंचा, आओ गुरुजी। गुरुजी नहीं बोला, क्या बोला? आओ गुरुजी। मैंने कहा ये तो गुरुजी गुरुजी कह रही है, कोई बात नहीं। फिर कहती है आओ गुरुजी थारे खुर कटे हैं। चरण नहीं बोली, क्या बोली? थारे खुर कटे हैं। बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलते संतों से, तू नरक में जाएगी नरक में। तो कहती है अरे गुरुजी हम छोटे लोगों के भाग में कहाँ नरक, नरक तो आप जैसे बड़े लोग ही जा सकते हैं। बोलो राधे राधे। जिस बेचारी को पता ही नहीं है नरक और स्वर्ग है क्या, हम गुस्सा हुए उससे, है ना? क्या तो गुस्सा हूं। और गांव के लोग होते बड़े सीधे हैं, आपको पता है। एक बार की बात, एक गांव के सीधे साधे एक आदमी मेला में गया। क्या खरीदे उसने क्या देखा, एक दुकान में आदम कद का एक शीशा था। उसने कभी शीशा देखा नहीं। जो शीशे में देखा उसने देखकर मुस्कुराया, उसकी छवि मुस्कुराई। उसने ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया। आहा ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। दुकानदार से कहा भैया इसी को दे दो, इसी आदमी को दे दो। दुकानदार ने सोचा हमें क्या, हमें शीशा बेचना, आदमी हो या कुछ भी हो, लाओ 2 रुपया। उसने मेले में जो सामान खरीदना था खरीदा नहीं, शीशा ही खरीद लिया। अब शीशा खरीद कर लेकर आया और बैठक में लगा दिया। अब घर में पत्नी के साथ बैठता, बात करता, बोले अभी आ रहा हूँ। उठकर बैठक में जाता और कहता भैया कैसे हो, ठीक हो? शीशा भी कहता हाँ ठीक है, ऐसा करता। और थोड़ी देर घूम कर फिर बैठ जाता आकर, फिर बार बार जाता। पत्नी जाता कहाँ है, बार बार उठकर जाता है। तो पति गया बाहर कहीं घूमने फिरने गया, और जैसी पत्नी गई उसने देखा, ओ जो अपनी छवि देखी, ओ हो ये मेरी सौतन को लेकर आया है, जब भी बार बार देखने जाता है। अब तो वो रोने लगी। जो रोने लगी, सास बोली क्या बात है? बोले माता जी मारो तो जीवन खराब, थारो बेटो ही सौतन ले आयो कठे। बोले भीतर है, देखो जाकर। और जब सास जो पहुंची तो बूढ़ी थी। अच्छा ठीक है। उसने देखा बूढ़ी है, तो कहती है अरे बूढ़ी को लेकर आया, सेवा वेवा करेगा। बोले बूढ़ी नहीं है। वो देख क्या बूढ़ी है। अब जब पत्नी गई तो देखा जवान। बोले माता ही देखो ये तो जवान है। अब वो देखे तो बूढ़ी, वो देखे तो वो। अब
माता ये समझा में, इतने में आदमी आ गया। बोले क्या बात है, क्या बात है? पत्नी कहती है तुम तो सौतन लेकर आए हो, कहाँ है? बोले अंदर है। जो जाकर देखा, आदमी ने अपनी देखा, अरे भैया ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। अब पत्नी देखे तो उसको सौतन दिखे, माँ दिखे तो बुढ़ी दिखे, और आदमी दिखे तो उसको अपने ही दिखे। अब तीनों झगड़ा करने लगे, हमको दो हमको दो हमको दो। और जैसी शीशा खेचतानी करने लगे, शीशा नीचे, और गिरते ही शीशा एक हो गया, टूट गया। अब ना आदमी रहा, ना पत्नी रही, ना बुढ़िया रही, वो तो केवल एक ही हो गया। और आज यही भाव है पितामह भीष्म का, हे प्रभु जब आपके चरणों में लोग आते हैं तो केवल आपके ही हो जाते हैं, और केवल आप ही एक रहते हो महाराज। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस हो, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्यास योगत हो। सारे धर्मों का निरूपण किया। पितामह कहते हैं युधिष्ठिर तुम जरा हटो, गोविंद तनिक तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितेष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रगतिमुपयुषि यद्भ प्रवाह। हे प्रभु, मैं आपको अपनी मति देना चाहता हूं। क्यों देना चाहते हो? बोले प्रभु आप ही तो कहते हो जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको मैं अपनी बुद्धि देता हूं। प्रभु मैं सोच रहा हूं अपने आप को दे दूं, और आप जो दोगे वो अपने पास रख लूं। और पितामह फिर कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। प्रभु संसार में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। मैं याद कर रहा हूं उस क्षण को जिस समय अर्जुन का मेरा युद्ध हो रहा था और आप अर्जुन के रथ को चला रहे थे। प्रभु प्रभु क्या बात है। मैं तो वही छवि देख रहा हूं, पीताम्बरधारी हे कृष्ण, वही छवि मेरे आंखों में बस रही है। पितामह एक बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत ध्यान देना। युति तुरग रजो विदुम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्य लंकतास्ये मम निषिध सरैर विबध्यमानो त्वचि बिलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पितामह कहते हैं कृष्ण मैं याद कर रहा हूं उस क्षण को जब अर्जुन का मेरा युद्ध हो रहा था और मेरे बाणों से आपका कवच वेद दिया गया था, और आप कभी रथ को इधर कभी रथ को इधर आप कर रहे थे। ऐसे करने पर माथे पर पसीना था, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, और रणांगण में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई जो धूल जो थी आपके पसीने युक्त माथे पर थी, ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। प्रभु हा प्रभु क्या तेजस्वी आप लग रहे थे। भगवान कहते हैं पितामह अंतिम समय तुमको तुम्हारे बाण याद आ रहे हैं। पितामह कहते हैं कृष्ण बाण नहीं है तो क्या है? वो मेरे संदेश वाहक थे जो तुम्हारे कान में जाकर कह रहे थे कृष्ण अपने अर्जुन को बचा लो। मैं अर्जुन को मारना नहीं चाहता, अपने अर्जुन को बचा लो। और मेरे बाण आपसे कह रहे थे कृष्ण मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई कृष्ण
मैंने प्रतिज्ञा कर ली है आपसे शस्त्र को उठवाऊंगा। अगर प्रतिज्ञा कृष्ण मेरी पूरी नहीं हुई तो बस मैं इसी अपयश से संसार में जाऊंगा। हे कृष्ण, हो सके तो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा कर लो। और आप लोग जानते हो महाभारत में 2 प्रतिज्ञाएं हुई। जय जय। एक प्रतिज्ञा भगवान ने कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, और एक प्रतिज्ञा पितामह ने कही हो ना हो शस्त्र को उठवा के रहूंगा। कहते हैं अर्जुन का और पितामह का युद्ध हो रहा था, और आज दोनों तरफ के सैनिक अपने युद्ध को भूलकर पितामह का अर्जुन के युद्ध देख रहे हैं। अर्जुन ने पितामह के ऊपर आग्नेयास्त्र छोड़ा और पितामह ने पर्जन्यास्त्र छोड़ दिया। जिस किसी तीर को अर्जुन पितामह पे छोड़ते, पितामह उस तीर को पहले ही काट देते। अर्जुन तीर पर तीर छोड़ते जा रहे हैं, पितामह तीर पर तीर काटते जा रहे हैं। अर्जुन चिल्लाए, अर्जुन कहते हैं केशव पितामह मेरे तीर को काट रहे हैं। भगवान बोले मैं क्या करूं, युद्ध तू कर रहा है कि युद्ध में, युद्ध तू कर रहा है कि युद्ध मैं कर रहा हूं। और अर्जुन तीर पर तीर छोड़ते जा रहे हैं, पितामह तीर पर तीर काटते जा रहे हैं। और आज पितामह ने सोचा कि जब तक अर्जुन परांच नहीं आएगी तब तक गोविंद शस्त्र उठाने वाले नहीं है। अब पितामह तीर पर तीर छोड़ते जा रहे हैं। अर्जुन के सामने बाणों का जाल छा गया, अर्जुन के हाथ से गांडी छूट गए, अर्जुन पसीने पसीने हो गए। अर्जुन कहते हैं केशव मुझे बचाओ, पितामह के बाण मुझको मारने के लिए आ रहे, मैं क्या करूं। भगवान ने देखा अर्जुन पसीने पसीने हो गया, हाथ से गांडी छूट गया है। भगवान रथ से कूद पड़े, क्या उठाओ, रथ का पहिया उठाया है, चले मारने के लिए। और पितामह सामने खड़े होकर रहे हैं, प्रभु मुझे मारो, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती नहीं है कि आपके द्वारा मैं मारा जाऊंगा। अर्जुन ने देखा मेरे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अर्जुन रथ से कूद पड़े, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, कहते प्रभु मुझे मर जाने दो, मेरे लिए प्रतिज्ञा को मत तोड़ो। भगवान ने कहा अर्जुन तू मर जा, मुझे तेरी परवाह नहीं है, तू मर जाए मुझे तेरी परवाह नहीं है। शस्त्र मैंने तुझे बचाने के लिए नहीं उठाया, शस्त्र मैंने पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उठाया है। सूर्यास्त हो गया, डार चक्र हरि हस पड़ो, दियोर उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, तोरी प्रतिज्ञा काज। भगवान कहते हैं आज हमने आपके लिए प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। पितामह का अंतिम समय चल रहा है। बंधुओं, इसको कहते हैं मृत्यु। अंतिम समय मुख पर ठाकुर का नाम आए, आहा। बंधुओं, आता नहीं है अंतिम समय नाम। हाय हाय बीतती है, हाय मरे नाम निकलता नहीं है। लेकिन अंतिम समय मुख पर ठाकुर का नाम आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आज पितामह भगवान को देख रहे हैं, भगवान पितामह को देख रहे हैं। पितामह के मुख पर मुस्कुराहट है, भगवान की आंखों से झरने बह रहे हैं। सबके देखते देखते क्या हुआ, पितामह के अंदर से एक दिव्य तेज निकला है। वो तेज भगवान में समा गया और पितामह को प्रभु की धाम की प्राप्ति हो गई। बाप श्रद्धा से बोलेंगे, बोली भीष्म पितामह महाराज की जय। पितामह का संस्कार कराया, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे। भगवान जब भी द्वारका जाने के होते, युधिष्ठिर कहते प्रभु आज रुक जाओ कल चले जाना, आज रुक जाओ कल चले जाना। कौन ऐसा होगा जो संत और भगवंत को अपने से अलग कर दे। सब चाहते हैं संत भी पास में रहे, सब चाहते हैं भगवंत भी पास में रहे। लेकिन भगवान जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने आज साथ में सेना भेजी है। देखो, भगवान को सेना की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर आज कहते हैं, बोले हे गोविंद, आपने युद्ध में हमारी सहायता की है, बहुत कुछ शत्रु बच गए हैं और वो आपके भी शत्रु हो गए हैं। मैं आपसे कहता हूँ साथ में सेना लेके जाइए, अगर आपको कहीं कुछ हो गया तो मुझ गरीब का तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर की भावना है। और आज भगवान
को पांडव लोग विदाई दे रहे हैं और भगवान रथ पर बैठकर द्वारका जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर माने मेरठ दिल्ली, वहाँ से गुजरात जाएंगे। और आपको पता है गुजरात यहाँ तो रखा नहीं है, और भगवान रथ से जाएंगे, जाने में समय तो लगेगा ही, और भगवान को आज रात भर चलने देते हैं। कल दोपहर के 3 बजे तक तो पहुँच जाएंगे। कथा की जो है कल ठीक 3 बजे से निवेदन करेंगे। जय जय श्री। एक कथा 3 बजे प्रारंभ होती है, 3 से 6:30 कथा का समय है। जिनको नहीं पता कथा हो रही है उनको भी आप बताइए, अपने साथ में लेकर आइए। सबको कथा का सुंदर भाव फल सबको मिलना चाहिए, और इस सूचना आप अधिक से अधिक लोगों को देंगे। और कल की कथा में बड़ा पावन चरित्र, कल परीक्षित को श्राप लगेगा, सुखदेव जी की आगमनी कथा है, और देवहूति कर्दम विवाह और बहुत सी कथाओं का श्रवण कल की कथा में करेंगे। कथा का समय ठीक 3 बजे से है। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति की। इस छवि की सुंदर झांकी का दर्शन सब लोग करेंगे, चरणों वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और उसके बाद दाएं से आएंगे, बाएं से उतरेंगे, और बाएं से मंच से ही सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री। बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आइए भैया। सौंप दिया ये जीवन तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। ये उठवा रहा है तो अपना काम करवाते हैं। लाखों जिस्म भी रखना होवे, लाखों जिस्म भी रखना होवे, लाखों जिस्म भी रखना होवे। तो भी चेला चाहिए। तेजी चरणों में दे दो ठोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सभी लोग आइए जल्दी से, भैया प्रसाद है। चाकर बनकर सेवा करेंगे, चाकर बनकर सेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे,
फोटो बाद में, फोटो बाद में। मांग कलेवा करेंगे, भिक्षा मांग कलेवा करेंगे। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर है, मन बस गयो नंद किशोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ए बेटा, बच्चे हटो यहाँ से, बंद करो उसको। गोपी गैया ग्वाल बना दो, गोपी गैया ग्वाल बना दो। लता पताया डाल बना दो, लता पताया डाल बना दो। गोपी गैया ग्वाल बना दो, लता पताया डाल बना दो। या बना दो, या बना दो ब्रज का मोर है, या बना दो ब्रज का मोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। आरती। आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे हमको मिल जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। खिली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। खिली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नभाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको रिझाओ। संग सोहे बज भाने वाली शाखा सखियां प्यारी। संग सोहे बरसाने वाली, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। तू
कलंजोड़ी मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, आगे गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगालयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जगन्नेन जगन्नामय जलदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः कन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये वेलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रज 84 कोस की जय, गिरिराधरण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।